हर्षवर्धन जी, आप सुन रहे हैं, सबके पास हर्षवर्धन जी, भाटी जी इसका विरोध करेंगे, मैं मान सकता हूं, ठीक है, नहीं है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे, राहुल देव जी से, ओमकारेश्वर जी से, आई वांट योर न्यूट्रल एनालिसिस ऑन 3 ऑफ दिस। आपको क्या लगता है, केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है कि नहीं है? केशव जी भी बहुत सीनियर नेता है, मैंने उनके भी इंटरव्यू किए। वो अशोक सिंघल जी के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर के समय पे उन्होंने, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए कि बोला यार कितना एक्सपीरियंस है इस नेता के पास। तो ये वो भी कोई छोटे नेता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कोई छोटे बड़ा, बट पार्टी में जो ज्यादा पॉपुलर है वो आप जानते हैं, वो बाबा है, इसलिए वो सीएम है और वो डिप्टी सीएम है। लेकिन आपको क्या लगता है हर्षवर्धन जी, योर न्यूट्रल एनालिसिस, केशव जी को बाबा से प्रॉब्लम है? आपने जो कहा ना कि केशव जी बहुत पुराने नेता हैं, तो विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षा वाहिनी जो थी जी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज में काम किया करते थे और वहां से ये निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बड़ी बात है। उनके मन में एक ये भी बात रहती है कि मैं तो संगठन का व्यक्ति हूं, मैं तो नीचे से आया। योगी जी तो संगठन में थे नहीं, योगी आदित्यनाथ तो भले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे लेकिन वो संगठन में नहीं थे। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। अब ढेर सारे और लोग होंगे संगठन में जिनको लगता होगा कि कुर्सी पर उनका पहला अधिकार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन, सरकार और सरकार के बीच में बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत से द्वंद्व हैं, उसको ठीक करना जरूरी है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो उसकी मुश्किल आने वाले दिनों में उनको और झेलनी पड़ेगी। नहीं, आपको लगता है, नहीं आप भी इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं हर्षवर्धन जी, आपको लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट पोजीशंस में को अगर कोई बदलाव नहीं हो, सीएम डिप्टी सीएम ऐसे ही चलता है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप? नड्डा जी ने बुला के बोल दिया मत बोलो, अगले दिन फिर ट्वीट कर दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर ट्वीट कर दिया। आजकल तो एएन, जैसे मैंने कहा, एएनआई पीटीआई के लिए भी वेट नहीं करना पड़ता। हम लोग रिपोर्टर थे, हमारे को दिक्कत थी सर एएनआई पीटीआई से, अखबार वालों को दिक्कत थी टीवी से, कल की खबर आज। सर हम रिपोर्टरों को दिक्कत थी एएनआई पीटीआई से कि हम पहुंचेंगे उससे पहले एएनआई के। आजकल एएनआई पीटीआई को दिक्कत हो गई सोशल मीडिया से, एएनआई पीटीआई की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक्स पे फौरन जो नेता सोचता है उसका व्यक्ति या उसकी पीआर टीम ट्वीट कर देती है। तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सोशल मीडिया का एक और बताता हूं, आप चाहे तो उसे चलवा भी सकते हैं। लंबे समय के बाद आज सुबह 9:58 पर केशव प्रसाद मौर्य के एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुई है। हाँ। जो पर्यावरण की पोस्ट है, एक पेड़ मां के नाम। हाँ। और पहली बार मुझे बहुत लंबे समय के बाद, वरना केशव जी की पोस्ट में योगी जी नहीं दिखते, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों उस पोस्ट में है। अब आप इसका जो मतलब निकालना चाहे वो निकाल सकते। देखिए इशारे में मैं आपसे कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं क्लैरिटी। राहुल देव जी, आप मतलब इशारा मत खेलिए। भाटी जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर। भाटी जी आई कैन सी योर फिंगर। हर्षवर्धन जी, हाँ, बट राहुल देव सर, मैंने स्पष्टता से कहा कि दोनों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है महत्वाकांक्षा। पॉइंट टेकन। और फिर मैं कह रहा हूं आज 9:58 पर केशव जी की एक पोस्ट है। हाँ। जिसमें योगी जी का भी चित्र लगा हुआ है, लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय बाद, दैट्स राइट, पोस्ट में है। सो ही इज एक्सेप्टिंग। राहुल देव जी, सर योर व्यू। ऐश्वर्य, मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आ रही थी ब्रह्मवाक्य सुनते हुए, गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। यानी ईश्वर अपने स्वर्ग में है और धरती पर सब बिल्कुल सकुशल है, सब आनंद में है। तो ये एक भूमिका हो सकती है। लेकिन देखिए, हम आपको याद होगा जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पर कौन होगा, कौन बेहतर होगा, इस पर चर्चाएं चल रही थी। तो उस समय जो सबसे मजबूत दावेदारी थी वो केशव प्रसाद मौर्य की थी। योगी जी कैसे बने, किन परिस्थितियों में बने, अभी वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा सर। लेकिन वो बन गए। उससे पहले तक योगी जी क्या उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता थे बीजेपी के? कोई नहीं कहेगा कि थे। right. वो गोरखपुर प्रभाग के सब लोकप्रिय नेता थे, गोरखपुर डिवीजन, लेकिन पूरे प्रदेश के नहीं थे। लेकिन उनको 7 साल की मुख्यमंत्री पद पर रहने का मौका मिला। उन्होंने जो काम किए उसके कारण आज वो सबसे बड़े हो गए। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को 5 साल काम करने का मौका मिलता है तो उनका कद अपने आप बड़ा हो जाता है, वो पद ही बड़ा है इतना। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य उनसे संगठन में सीनियर थे, संघ में उनसे सीनियर थे और हैं कि योगी जी न तो भाजपा संगठन में रहे हैं जैसा हर्षवर्धन ठीक कह रहे थे, और न वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं उस तरह से। तो
दूसरी बात कि ये सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी हार हुई है, सब लोकप्रिय हैं, सब किसी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से 30 सीटें कम हो गई, देश में 63 सीटें कम हो गई। और प्रधानमंत्री की सीट के बारे में बता चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों की अपने ज़िलों में सीटें हार गई बीजेपी, जिसमें मौर्य जी भी शामिल हैं। इसके बाद ये मानना कि कुछ बदलेगा ही नहीं, कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, ये तो मतलब एक ख्याली दुनिया में रहने जैसा है। निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे, संगठन में भी होंगे और सरकार में भी होंगे, करने ही पड़ेंगे, नीतियों में भी करने पड़ेंगे। जिन नीतियों से, जिन तरह की घोषणाओं से जो आख्यान नहीं चले, जिन आख्यानों से नुकसान हुआ, उनको बदलना पड़ेगा। कोई भी पार्टी ये इस तरह के काम करती है, बीजेपी भी करेगी, स्वाभाविक है। ओके। अब योगी जी रहते हैं कि नहीं, योगी जी के साथ क्या होता है ये बताने की स्थिति हम में से कोई नहीं है अभी, लेकिन कहीं कुछ होगा ही नहीं, सब पहले की तरह चलता रहेगा, ये तो मतलब अजीब बात है। प्रेम शुक्ला जी, योर ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। राहुल देव जी कह रहे हैं सब कुछ ऐसा नहीं चल सकता, किसी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी कोई अलग थोड़ी। हर दल में देखिए नहीं, चिंतन मनन और हर पार्टी में जो है समयानुकूल परिवर्तन, यह तो शाश्वत नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो राहुल जी कह रहे, मैंने ये किसी से नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपरिवर्तनीय है, एक ही जगह जो है समग्र काल सारी परिस्थितियां एक जगह जो है स्थिर चित्त हो गई हैं, अब इसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। रिपब्लिक भारत में कोई इंटरनल टीम में परिवर्तन होना होगा, आज आप तो मेरी टीम को आपके जो है इस डिबेट शो में उस पर डिस्कसन नहीं होगा। आज मेरी टीम को नहीं छोड़ने के यहाँ नहीं, उस पर डिबेट मेरा बढ़िया डिबेट शो में नहीं डिस्कसन होगा, उसके लिए स्थान है, उसके लिए स्थान है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक किस तरह से मूल्यांकन होगा, हाँ सर, यह मूल्यांकन करने का उचित हमारे पास मंच है, उस समुचित मंच पर हम उसका निर्णय लेंगे। अच्छा, तो फिर मैं आप ही की टर्मिनोलॉजी में, आप ही की एनालॉजी में आपको समझाता हूँ, भाटी जी आ रहा हूँ, मूल्यांकन करें। नहीं तो मैं आप ही की एनालॉजी में आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे यहाँ दिक्कत होगी तो अर्नब है, ये कहे कि नहीं, अर्नब विल सॉर्ट इट आउट। अब आपके यहाँ प्रधानमंत्री को सॉर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो अर्नब है, अर्नब विल सॉर्ट इट आउट। अब तो फिर प्रधानमंत्री से मिले भूपेंद्र चौधरी आज, उसके बाद 1 घंटे, देखिए मुझे नहीं याद, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनने के बाद, प्रेम शुक्ला जी बस सवाल है, जवाब आप दीजिएगा। अलग बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ सवाल वही बात कह रहा हूं। भूपेंद्र चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनने के बाद, मुझे नहीं याद 1 घंटा प्रधानमंत्री ने दिया, पार्लियामेंट्री आज दिया है। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च नेता है, उसमें व्यापक विमर्श होता है, और विमर्श के बाद जो है जो पार्टी के हित के निर्णय हैं वो होते हैं। लेकिन कोई ये शीर्षक ढूंढे कि सिर्फ फुटबॉल है, एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता है, ये शीर्षक के विषय हो सकते हैं।